नमस्ते साथियों। मैं हरीश देशमुख, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महासचिव। आज का अपना विषय है हवा में उड़ते सर्प निर्माण का चमत्कार, पाखंड की पोल खोल। इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कुछ चमत्कार के जरिए किस प्रकार से ठगी होती है इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह जो हिंदी न्यूज चैनल है हमारा, अनिस एएनएस हिंदी चैनल, इसको ये अधिकृत है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का। इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसका प्रचार कीजिए। जैसे कि आज का विषय है चमत्कार को नमस्कार। लोग कहते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता घटित होती है इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं? कभी नहीं करते। देखिए, नाक सर्प संबंध में हमारे समाज में काफी अंधविश्वास है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मदारी होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो हाथ सफाई से चिंदी का सांप भी बनाते हैं, कपड़े का। लेकिन वो ये दावा नहीं करते, वो कहते हैं हाथ सफाई है। लेकिन हमारे समाज में जो दैवी पुरुष कहलाते हैं, जो खुद को बाबा कहलाते हैं, भगवान का अवतार कहता है, वो कहते मेरे पास में दैवी शक्ति है, चमत्कारिक शक्ति है, और चमत्कारिक शक्ति से मैं कोई चमत्कार, ऐसी कोई करिश्मा कर सकता हूं, और लोगों को ठगते हैं। उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बात यह है कि नागपुर में नाग पंचमी के दिन में एक सीताबर्डी करके एरिया है, वहां पर एक एरिया में एक घर था, मंदिर नुमा। और वहां से वो नागपंचमी के दिन वो बाबा कहते हैं कि हवा में से नाग नागिन का जोड़ा जो है वो तैरते हुए आता है, सुबह ही आता है। और मैं उस जोड़े को मैं हाथ में पकड़ के रखता हूँ, उस और फिर लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। और उस चमत्कार देखने के लिए काफी वहां पे भीड़ लगती थी। इतना ही नहीं, लोग वहां दक्षिणा देते थे, पैसे पैसे का चढ़ावा देते थे, कपड़े का चढ़ावा देते थे, काफी वहां पे मजमा होता था। तो समिति के तरफ ये शिकायत है, नाग नागिन का जो जोड़ा हाथ में पकड़ा रहता था बाबा ने, उसके आशीर्वाद दिया करते थे। और यह सिलसिला काफी वर्षों से चर्चित था। समिति की ओर जब ये मामला आया, तो हमारे समिति के कार्यकर्ताओं को हमने वहां पे भेजा नागपंचमी के दिन। और बंडू जामुड़कर हमारा कार्यकर्ता है, वो देख के आएगा वहां काफी भक्तों की भीड़ है, और बाबा के हाथ में नाग नागिन का जोड़ा पकड़ा हुआ है, और भक्तों के गले में डाल रहा है, और गले को उनके मस्तिष्क को लगा रहा है, माथे को लगा रहा है, उनको आशीर्वाद भी दे रहा है, और बाबा सिंहासन पर बैठा है। ये सब वो देख के आया। जब मैं देखा तो हम वहां पर गए। बाबूजी उमेश चौबे थे, मैं था। होने के बाद, पहुंचने के बाद, हमने उस मंदिर में देखा कि मंदिर में सिंहासन लगा हुआ था अंदर छोटा सा। और वहां पर कैलाश बाहेकर नाम का व्यक्ति, जो अ, उस सिंहासन पर बैठा हुआ था, और उसके हाथ में नाग नागिन का जोड़ा था। और वहां पे श्रद्धालु महिलाएं पैसा चढ़ा रही थी, नारियल चढ़ा रहे थे, कपड़े चढ़ा रहे थे। और हमने देखा कि कैलाश बाबा दोनों हाथों में सर्प की मुंडी को पकड़ के भक्तों के सर पर रख रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, किसी के गले में डाल रहा है। लोग उसको चमत्कार मान रहे हैं, क्योंकि लोगों की वहां श्रद्धा थी। श्रद्धा यानी जो व्यक्ति इस प्रकार की कृति करता है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, चिकित्सा नहीं की जाती, शक नहीं लिया जाता। और बाबा वाक्यम प्रमाणम, इसलिए बाबागिरी समाज में चलती है। और फिर सर्प पर, लेकिन हमारे ध्यान में है कि ये महाराज, ये जो कैलाश बाबा है, उन सर्प के ऊपर अत्याचार कर रहा था। उनकी मुंडिया जो है कस के हाथ चिमटे में पकड़ के रखी थी, और लोगों को दिन भर वहां पर इस प्रकार का तांता लगा हुआ था। उसको दूध भी पिलाया जाता था, हालांकि सर्प दूध नहीं पीता, ये अंधविश्वास है, लेकिन वो सब वहां दिखावा चल रहा था। ये सब देखकर हमने वन विभाग को इसकी शिकायत, वन विभाग का दल वहां पे आया। फिर पुलिस में शिकायत की, पुलिस का भी दल वहां पे आया। और उन्होंने देखा उस भीड़ में बाबा के हाथ में वो सर्प, दोनों सर्प पकड़े हुए हैं। और पुलिस के सामने समस्या थी कि हमारे समिति के कार्यकर्ता वहां थे कि इस बाबा को कैसे गिरफ्तार किया जाए। हालांकि फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार इस प्रकार से किसी प्राणी को अत्याचार करना एक जघन्य अपराध माना गया है। इसलिए उन्होंने मन तो बना लिया, लेकिन उसको गिरफ्तार किस प्रकार से करना। भीड़ काफी थी, भक्त लोग काफी थे। हमने फिर एक आइडिया दिया उनको, और यह कह दिया, एक बोरा लाया गया, और यह कह दिया कि सांप छुटला, सांप छुटला, सांप छूट गया, सांप छूट गया। और भीड़ वहां से कम हो गई। तुरंत पुलिस ने फिर उस महाराज को बोला
कि आप आइए और इस बोरे में आपका नाग नागिन का जोड़ इसमें डालिए। बाबा ने कहा, नहीं, यह मुझे सपने में दिखा है, यह ये चमत्कार है, आप इसकी मजाक मत करो। ऐसा करोगे तो यह सांप दोनों आप लोगों के पीछे लग जाएंगे। लेकिन पुलिस ने फिर भी अपनी कहा कि कानून अपराध है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, कृपया करके इसमें डाल दीजिए, नहीं तो हमको जबरन कुछ तो भी करना पड़ेगा। बाबा को गिरफ्तार किया गया, नाग नागिन का जोड़ा उस थैली में डाल दिया गया और हमारे बाबूजी ने वो थैली पकड़ लिया, जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है, और फिर पुलिस के ऊपर कानून का अपराध दायर करके बाबा को अरेस्ट किया गया। जब उसकी जांच पड़ताल की गई कि भाई तुमने किस प्रकार से ये जो नाग नागिन का जोड़ा है हवा में लहरते हुए, जैसे लोग कहते चमत्कार है, क्या वास्तविकता इसमें है? तो बाबा ने तो पहले आनाकानी कर दी, कहा कि नहीं नहीं, ऐसी एक चमत्कार तो है, मुझे सपने भी आते हैं, हर साल होता है, काफी लोग आते हैं। जब उसको कड़ाई से पूछा गया, बाबा ने यह भी कहा कि यह सिर्फ नागपंचमी के दिन ही होता है, रिद्धि सिद्धि का उपयोग केवल नागपंचमी के दिन किया जाता है, जो कि रिद्धि सिद्धि मुझे प्राप्त है और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और वन विभाग द्वारा सांप की जब जांच की गई तो यह पाया गया कि वह कोबरा जाति के सर्प थे और उसकी जो विषैली ग्रंथि है वो निकाल दी गई थी, उसके दांत भी निकाल दिए गए थे। इसलिए उनके ऊपर वन्य प्राणी सुरक्षा कानून 1972 के तहत कलम 9, 31, 42, 44 के तहत उनके ऊपर अपराध दायर किया गया और बाबा कैलाश को जेल भेज दिया गया और उसको गिरफ्तार किया। उसका भंडाफोड़ हुआ कि ये कहीं कहीं से भी लाता है। उसने बताया, एक मदारी के तरफ से मैं ये सर्प उस दिन ये सर्प मंगवाता हूँ, उसको धोती और कपड़े मैं शाम को देता हूँ और 200 रुपया उसको किराया भी देता हूँ। या उसने बताया, उसकी पोल खुल गई। बाद में उस मदारी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इस प्रकार से बाबा के कारनामे का भंडाफोड़ हुआ। ये तो चमत्कार के नाम का नमस्कार लोग करते हैं। और 1986 की बात है, हमारे यहाँ पर बाबा वैशंपायन नामक व्यक्ति थे, जो भी खुद को दैवी पुरुष कहते थे और दैवी पुरुष के चलते उनका बहुत बड़ा संप्रदाय था। और उस संप्रदाय में ये लोग कह रहे थे कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये ऐलान कर रही कि चमत्कार दिखा और 5 लाख रुपए ले जाओ। लेकिन हमारे जो स्वामी हैं, जो वैशंपायन, उनके पास में ऐसी दैवी शक्ति है और दैवी शक्ति के जरिए वो चमत्कार दिखा सकते हैं। हुआ ये कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से कुछ अभियान चलाए जा रहे थे, सांप और अंधविश्वास। वर्धा में कार्यक्रम रचा गया था, वहां पर भी एक इंद्रशेष बाबा आया था। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, वैशंपायन महाराज की प्राध्यापक श्याम मानव दौरे पर थे। उन्होंने कुछ लेटर भेजे कि हम आपकी चुनौती स्वीकारते हैं, बाबा के पास में दैवी शक्ति है, आप महाराष्ट्र टाइम्स का जो कार्यालय है वहां पर एक बॉक्स रखिए, उसमें 6 फीट लंबा नाग वहां बंद ग्लास में बॉक्स में बाबा निर्माण करके बताएंगे। चुनौती हमने स्वीकार की है। और उनका यह भी दावा था कि महाराष्ट्र टाइम्स में जो भी न्यूज आते हैं वह न्यूज 10 दिन पहले ही बाबा को मालूम हो जाते हैं। दोनों चुनौती प्राध्यापक श्याम मानव ने उनको दी कि ठीक है, हम तैयारी करती है, वहां बॉक्स रखा जाएगा, फलानी फलानी दिन वहां आएंगे और आपको हम 5 लाख रुपए की चुनौती देते, वहां पर बंद ग्लास में आप 6 फीट का नाग निर्माण करके बताइए, चमत्कार बताइए। जब समय आया तो बाबा ने वहां से पलायन किया। बाबा चमत्कार सिद्ध करने सामने नहीं आया, उसकी पलायन हो गई और इस प्रकार से बाबा वहां भाग खड़ा हुआ। बाबा ने 10 दिन ये बताया कि 10 दिन पहले के जो पेपर में न्यूज आती है वही मैं बता सकता हूँ। उसको कहा कि आप वो जो आप न्यूज बताते हैं उसको बंद लिफाफे में रखो, उसकी हमें जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन बाबा ने चुनौती से मुंह मोड़ लिया। इस प्रकार से जब चमत्कार को चुनौती दी जाती है तो बाबा वहां से भाग खड़े होते। और एक आपको मैं किस्सा वाला हूँ। उसी पर इंद्रशेष महाराज, जो स्वयं को दैवी पुरुष बतलाते थे और दावा था किसी भी दारू यदि बंद करना है तो उसको मंत्र से प्रमाणित, उसको यानी बंधन बोलते हैं, जो यहाँ बांधा जाता है काले धागे का, उसको पोत्या कहा जाता है मराठी में। पोत्या यानी कुछ बंधन रहता है, बांध दिया जाता है, उससे आदमी रोग मुक्त होता है, क्योंकि बाबा चमत्कारिक है। और यदि किसी ने बंधन तोड़ दिया उसका सर्प बन जाता है, उसको डस लेता है, इस प्रकार के बाबा कहता था। इतना ही, बाबा के पास में ऐसी शक्ति है कि वो गुलाब की टोकरी में से सांप निर्माण करता है। इतना ही, किसी के गले में अपने आप सांप वहां पे डाल सकता है। तो बाबा के इस चमत्कार को वर्धा की टीम ने चुनौती दी थी। वर्धा में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का दल था और वहां के हमारे
कार्यकर्ता जो प्रभाकर पुसतकर, हरीश हिथापे, संजय तिगावकर, सुनील पाटकर आदि, उन्होंने 5 लाख रुपए की बाबा को चुनौती दी कि यहाँ पर हम सर्प एवं अंधविश्वास यह अभियान चला रहे हैं, आप यहाँ पर आइए। और यहाँ पर उनको एक रजिस्टर पत्र भेजा गया और कि यहाँ पर इतने तारीख को आइए, हम एक बंधन तोड़ेंगे और वो बंधन का सर्प बनने के बाद यदि हमको डसता है तो हम तैयार हैं। बाबा को लेटर भेजा गया, लेकिन बाबा वहां पर नहीं पधारे क्योंकि बाबा के पास में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। इसी प्रकार से अंधविश्वास अभियान के चलते अमरावती के कुछ साथियों ने भी हमारे हरीश केदार है, गणेश हिलकार है, बाबा को चुनौती दिया कि बाबा कहता था कि इंद्रशेष बाबा जो है उसके गुलाब के फूल है उसमें से अपने आप सर्प आते हैं, उनके पास में मंत्र शक्ति है और सर्प जो है उसके गले में रहते हैं, उसकी जेब में रहते हैं। बाबा को चुनौती दी गई, हम एक जहरीला सांप लाएंगे, बोरे में रखेंगे, आप उसमें हाथ डालकर उसको पकड़ के बताओ। बाबा तैयार नहीं हुआ और उनको भी 5 लाख रुपए की चुनौती दी गई। बाबा भाग खड़े हो गए। इस प्रकार के चुनौती से ये लोग समय समय पे भाग खड़े होते, ये देखने के आया। तो इस कार्यक्रम को देखते हमारे ये ध्यान में आया कि लोग सांप एवं अंधविश्वास इस समाज में इस अभियान चलाने चाहिए। और हमारे मित्र कैलाश दारोड़े जो हमारे नए मुंबई के संगठक उस समय कार्यरत थे, उनको बुलाया गया और पूरे महाराष्ट्र में जोर से एक सांप और अंधश्रद्धा निर्मूलन अभियान जोरों से चलाया गया। मुंबई के सर्प मित्र कैलाश दारोड़े को बुलाया गया और प्रशिक्षित कार्यकर्ता किए गए, जन किया गया और नागपुर में, भंडारा, अमरावती, वर्धा सभी तरफ यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जो बिना जहरीले जैसी 4 ही सांप है, नाग, मन्यार, फुरसे और घोनस, ये 4 ही और मन्यार यह जहरीले सांप है, लेकिन बाकी जो है 80% ये बिना जहरीले रहते। ये लोगों को समझाने के लिए, उनका डर भगाने के लिए, जैसे चित्र में बताया हो गया है ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया और गांव-गांव में बड़े इससे कार्यक्रम हुए। ऐसा कोई व्यक्ति सांप निर्माण करने का दावा करता है, चमत्कार का दावा करके उसको बार-बार चुनौती दी गई। वहां पे पूरा अभियान विदर्भ में चला गया, महाराष्ट्र में चला गया, लोग कोई भी शख्स सामने नहीं आया। जो मैं पहला किस्सा नागपुर का बताया कि वहां पर नाग पंचमी के दिन जो कैलाश बाबा था, वह कहता हवा में से सांप उड़ते हुए आता है, सपने में उसको सांप दिखते हैं, चमत्कार दिखते हैं। लेकिन उसकी जांच पड़ताल करने के बाद यह पाया गया कि एक मदारी जिसको भी गिरफ्तार किया था, वह उसको सुबह ही वो सांप नाग नागिन का जोड़ा लाके देता था, बाबा पकड़ के दिन भर बैठता था, काफी पैसे की लूट खसोट करता था। और दूसरा जो पता है कि वैशंपायन महाराज, वो बहुत बड़ा संप्रदाय, उन्होंने भी हमारी 5 लाख रुपए की चुनौती स्वीकारी। उन्होंने कहा कि बाबा तो ये चमत्कार बिल्कुल कर सकता है, बंद ग्लास के बॉक्स में नाक का निर्माण कर सकता है, लेकिन समय पे नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो 5 लाख रुपए हमके मिले, हमारे संप्रदाय को हम बांट देंगे, ऐसा उन्हें नोटिस भी निकाल दिया। इंद्रशेष महाराज जो कि सर्प के बारे में काफी प्रचलित था, किसी के दारू छोड़ना है तो बंधन बांधता, लेकिन एक डर बताता कि ये बंधन तोड़ने के बाद में उसका सर्प बन जाता है, वो डस लेता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन बाबाओं को बार बार चुनौती करने के बाद इन्होंने कोई भी हमारी चुनौती नहीं स्वीकारी। इसका मतलब है इनकी बाबाओं के पास में कोई शक्ति नहीं है, चमत्कारिक शक्ति है नहीं है, और ये लोगों को ठगते हैं। इस प्रकार से ऐसे बाबाओं से हमें सावध रहना है। देखिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन के चलते अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा ये ना हिंदी चैनल नियमित चलाया जा रहा है और अधिकृत यूट्यूब अनिस हिंदी चैनल है, ANS चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। अंधश्रद्धा मिटाने के इस अभियान में आप सम्मिलित होइए और अपने साथियों को भी यह बात शेयर कीजिए। और नए नए जो जितने समिति की ओर से भंडा फोड़ के उनका हम समय से गुजार करेंगे। इतने आगे ये भी बताऊं कि महाराष्ट्र में एक सर्प के चलते एक कानून है, महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून है। और महाराष्ट्र नरबली तथा अन्य अमानुष अनिष्ट एवं अघोरी प्रथा तथा जादू टोने को प्रतिबंध हेतु अधिनियम 2013 बनाया गया। जादू टोना विरोधी कानून 2013, इसमें एक प्रावधान किया गया है, सर्प के बारे में किसी भी व्यक्ति को यदि जहरीले सर्प ने दंश किया तो उसका जहर नहीं उतरता। लोग मांत्रिक की तरफ जाते हैं, तांत्रिक की तरफ जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। इसलिए ये विज्ञान को मालूम है, उसको तुरंत इलाज यदि किया जाए, उसको इंजेक्शन दिया जाए एंटीवेनम वगैरह, तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन नहीं, लोग मांत्रिक की तरफ ले जाते हैं और समय गवाते हैं, अपने हद छोड़ते नहीं है, अंधविश्वास करते। हजारों लोग इसके सर्पदंश के कारण मरते। इसलिए कानून में प्रावधान किया गया है कि कुत्ता, सर्प या बिच्छू काटने पर
किसी व्यक्ति को डॉक्टरी इलाज यानी वैद्यकीय उपचार लेने से रोकना या प्रतिबंध करना, इसके अलावा मंत्र तंत्र करना, झाड़ फूक करना, गंडे धागे करना, ये इसका इलाज करना, ये अपराध माना गया है। यदि ऐसा कोई करता है और वैद्यकीय इलाज से रोकता है, डॉक्टरी इलाज से रोकता है, उसको 6 माह से लेकर 7 साल की सजा है, 5,000 से लेकर 50,000 का जुर्माना जादू टोना विरोधी कानून में उसमें बताया गया है। इसलिए महाराष्ट्र में कानून, ऐसा कानून पूरे देश में बनने की आवश्यकता है। इस ऐसी पाखंड, ऐसे अंधविश्वास के बचिए और जनता को बचाइए, अंधविश्वास छोड़िए और देश को बलवान बनाइए, इसमें आह्वान करते हुए मेरी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।